वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलास आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कुछ फॉर्मूलास आने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई²। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x प्लस 3x²y²। एक और फॉर्मूला है, ये आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। क्लियर है? इतना समझ में आता है? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अब अगला फॉर्मूला क्या है? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या आएगा? x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। तो ये 4 फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में याद करने हैं, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो क्या है पहला क्वेश्चन? देखो क्या दे रखा है, हमें क्या निकालनी है? साइड ऑफ क्यूब बतानी है। क्यूब की वॉल्यूम क्या दे रखी है? इतनी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का साइड का क्यूब। वॉल्यूम हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में? क्या गिवन है वो क्वेश्चन में? वॉल्यूम ये गिवन है। वॉल्यूम पी का क्यूब प्लस 6p² प्लस क्यू प्लस 12p² प्लस 8q का क्यूब। इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो p को क्या लिख सकते हो? p की पावर 3, फिर ये क्यूब वाली वैल्यू उठाओ। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, ये लिख दिया। अब ये वाली टर्म को कैसे लिखोगे? 3 पहली वाली टर्म का स्क्वायर कर देना, दूसरी वाली टर्म एज इट इज़ लिख देना। फिर अगला स्टेप कैसे आएगा? प्लस पहली वाली 3 लिखोगे, पहले वाली टर्म को नॉर्मल लिखना, दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो ये क्या बन रहा है? एक्स का क्यूब, ये क्या है? प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3xy²। ये किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? p, और 2q का काम कौन कर रहा है? y। तो क्या आ जाएगा? p प्लस q का क्यूब। तो वॉल्यूम कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब हमें पता वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। हमें निकालनी तो साइड थी ना, तो क्यूब से क्यूब काट दो, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये साइड की वैल्यू आ जाएगी। आता समझ में? क्लियर है?
अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जांपल। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 2 का, तो ये लिख लिया। फिर ये क्यूब वाली टर्म उठाओगे, -125 किसका क्यूब होता है, 5 का, ये लिख लिया। फिर क्या बताया था, पहली वाली 3 लिख के पहली वाली टर्म का स्क्वायर करोगे, दूसरी वाली टर्म एज इट इज़। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख के 3 पहली वाली टर्म एज इट इज़, सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर करोगे, तो ये क्या हुआ, एक्स माइनस वाई का क्यूब -3x² प्लस 3xy²। ये किसका फॉर्मूला बनता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स का और ये वाई का, तो 2x माइनस 5m का होल क्यूब आ गई इसकी वैल्यू, कर लोगे, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 नंबर क्या दे रखा है आपको, x y z, मतलब 3 नंबर है उनका सम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 3 नंबर बी x y z। तो पहले तीनों नंबर का सम कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। फिर तीनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब x y z कितना दे रखा है, 25। और क्या बोल रखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तीनों नंबर का स्क्वायर करोगे फिर उनका सम करोगे, किसके इक्वल है, 38। तुम्हें क्या निकालना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स निकालना है, तीनों का क्यूब करो और उसका सम निकालना है। क्वेश्चन आते समझ में। तो पहला ये चीज़ आपने पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ाया था, -xy/z किसके इक्वल होता है, x + y + z, x² y² z², x - y y - z। ये चीज़ अभी करा है, ये वाला फॉर्मूला याद है। तो इसमें इसकी तो वैल्यू मेरे को निकालनी है, पता नहीं है, ऐसे ही रख लेता हूँ। तीनों की मल्टीप्लाई क्या दे रखी थी मेरे को, कितने की इक्वल दे रखी थी, 25 के। तीनों का सम किसके इक्वल दे रखा है, 10 के। और क्या दे रखा है, तीनों का स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 38। ये वाली वैल्यू मेरे को पता नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तीनों पता नहीं है, इतना समझ में आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 380, और इसको इसके साथ करेंगे -10 xy, ये चीज़ आ गया। $75 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। इसको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 440 455।
यहाँ तक आता है। नेक्स्ट, अब मेरे को एक और फॉर्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करा था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY YZ प्लस XZ। अब इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी थी 10 क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में? 38। इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो 10 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। कितना आएगा इसको माइनस करेंगे तो? 62 आएगा। अब 2 को नीचे डिवाइड करेंगे 62 से, तो ये आ गया। तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 31 आ जाएगी। अब जो ये 31 वैल्यू आई है, जो ये इक्वेशन थी मेरी, इस इक्वेशन में क्या कर देता हूँ मैं? जो ये मेरी इक्वेशन आई है, जो मेरी ये इक्वेशन आई है, यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है 31, यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास इनकी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट कर दी तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करें 310, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 145। यही मेरे को क्वेश्चन निकालना था। क्लियर है? ये आपको क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको क्या करते हैं? अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है आपको, डिवाइड में ये है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा, तो यहाँ 1 लगाओगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 12। 12 की क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ऐसा देखना है, ये तो ऐसे ही लिख लेना, फर्स्ट नंबर ऐसे ही, लास्ट नंबर ऐसे ही। मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसका सम करके क्या आए, प्लस माइनस करके क्या आए, 7 आए यहाँ से। तो देखा मैंने क्या आ रहा है? -3 -4। देखो 3 लिया और इसको 2 2 ले लिया तो क्या आ जाएगा? 4। तो क्या आ गया? देखो -3 -4 किसके इक्वल है? -7। बात बन गई। यहाँ क्या लिखोगे? -3x -4x। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? x कॉमन है। x बाहर निकाला तो क्या बचा? 1x। और यहाँ क्या बचा? 3। ये किन दोनों किसके टेबल पे कॉमन है? 4 के टेबल। अगर माइनस कॉमन निकालते तो ये टर्म का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस की तो ये प्लस का हो जाएगा। और 4 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3। ये दोबारा कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? x -4। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला देखो, 5x² प्लस 5x -100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
कितना आ जाएगा, 500 आएगा। कितना आएगा, 500। पहले ये करने से पहले ना एक चीज़ देखो, ये तीनों किसके टेबल पे कॉमन है, 5 के टेबल पे कॉमन है, तो 5 बाहर निकाल दो, क्या बचा, 1x² प्लस 1x², 1x, ये 5 के टेबल पे 100 कितने पे आता है, 20 पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर वाले के फैक्टर्स बनाओगे। अब इसको इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 पे करोगे 10, 5, ये आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो 5 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो प्लस का 1 आ रहा है। क्या लिखूँ, 5x माइनस 4x 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -4। तो अगर माइनस कॉमन निकालते तो क्या हो जाता है, साइन, तो ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा, प्लस का x। 4 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5। ये दोबारा कॉमन आ रहा है, फिर x माइनस 4, और ये 5 ऐसे कैसे आता समझ में। अब देखो, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लिया। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई है मेरी, ये 3x, ये आई है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई है मेरी, ये आई है। तो इसको इससे काट दूंगा मैं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x माइनस 3, 5x, x प्लस 5। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आता है समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन का। आपको ये वैल्यू दे रखी है, ऊपर का तो आपको इन्होंने सॉल्व करके दे ही रखा है, बस नीचे का सॉल्व करना है। तो क्या लिखोगे, t² प्लस 2ts माइनस 48s लिख लोगे। यहाँ तक समझ में आता है। तो यहाँ वेरिएबल क्या लगा लो, 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कर ली। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करी इसकी। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ 2 चाहिए ना। पहली टर्म को तो एस्टेज लिख दो, लास्ट टर्म को एस्टेज लिख दो। तो मेरे को 2 कैसे आएगा, देखो इसके फैक्टर बना के देखो, 6 और 8 आ रहा है 2, प्लस का 6 और माइनस का, सॉरी प्लस का 8 माइनस का 6 तो आ रहा है 2। बात बन गई। तो क्या लिखोगे, प्लस का 8 ts माइनस 2 ts। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो t कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लिया। क्या बचा अंदर, एक t बचेगा। ऐसे t बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 8s। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 s कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, प्लस का t बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 24s। यहाँ पे ना एक गलती हो गई, हमें क्या लेना था, देखो क्या निकाले थे हमने फैक्टर, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 निकाला, तो यहाँ 6 लेना था, गलती से मैंने 2 लिख दिया था। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, क्या बचा t प्लस 8s। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6, और क्या कॉमन आ रहा है, s, दोनों माइनस क्या, तो ये क्या हो जाएगा t। और यहाँ 6 को 48 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, और एक s बचेगा, दोबारा कॉमन आ रहा है।
दोबारा एस कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा टी माइनस 6s। आता समझ में? तो ऊपर वैल्यू क्या थी देखो, ये थी, इसका स्क्वायर। नीचे वैल्यू क्या आई है जो हमने निकाली, टी देखो, इसको हम काट भी सकते हैं ऐसे। क्या आंसर बचेगा मेरा, ये चीज़ क्लियर, यहाँ तक आता है। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख, देखो ठीक है। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला एक्सरसाइज कौन सी है, 4.5। पहला क्वेश्चन क्या देखो, 3p का स्क्वायर 3pq माइनस 18q का स्क्वायर डिवाइड में क्या है p का स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q का स्क्वायर। तो पहले ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं, लिख लिया। तो इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, 3 को 18 से करोगे कितना आ जाएगा 54। 54 की फैक्टराइजेशन करो, थ्री पे जाएगा, 9 पे, 3 पे 1 कर लिया। तो मेरे को फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख देता हूँ, लास्ट टर्म एस टी लिख देता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, -3pq चाहिए ना, -3 चाहिए। तो -3 कैसे आएगा, 9, -9 में से क्या +6 कर दो तो माइनस का 3 आएगा। लिख दोगे -9pq प्लस 3pq। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो p कॉमन है देखो, और एक क्या 3 कॉमन है, 3p बाहर निकाला, क्या बचा p बचा। और यहाँ 9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 3, p तो बाहर निकाल लिया, q बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 के टेबल पे आ रहे हैं कॉमन, और q कॉमन आ रहा है, तो 3q कॉमन निकाला तो क्या बचेगा p बचेगा। और ये -3 के, ये कितने पे आता है, सॉरी यहाँ वैल्यू क्या रखनी थी मेरे को, 6 रखनी थी। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालो, 6 बाहर निकालो। अब 18 को 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3p। ये दोबारा क्या निकाला मैंने, बाहर निकाला, क्या बचा 3p प्लस 6q। ऊपर वाला तो सॉल्व कर दिया। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। नीचे वाली क्या वैल्यू है, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10 आएगा। 10 के फैक्टर निकाल लो, निकाल लिए। मेरे को चाहिए क्या, देखो क्या था क्वेश्चन, ये था ना, ये थी वैल्यू, इसको इससे करा तो 10 आया। तो मेरे को चाहिए क्या, प्लस का 3 चाहिए। तो कैसे आएगा 5 - 2 3 आ जाएगा। ये वैल्यू रखी, प्लस का 5pq माइनस 2pq 10q का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो p कॉमन आ रहा है, p बाहर निकाला तो क्या बचा p प्लस 5q। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2q कॉमन आ रहा है माइनस का, तो क्या आ जाएगा p, ये प्लस का 5q, ये बाहर निकाला, ये दोनों में कॉमन था p प्लस 5q। तो यहाँ क्या बचेगा p, ये क्या बचा -2q। अब देखो
मेरे को फाइनल वैल्यू, डिनोमिनेटर तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया। न्यूमिनेटर मैंने क्या निकाला था, क्या निकाला था देखो, p माइनस ये चीज़ प्लस 3, ये निकाला था न्यूमिनेटर। आता है इतना समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या दे रखे हैं, ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमिनेटर दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्यूब वालों को आगे ले आओ, ठीक है। ये चीज़ कर लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये किसका क्यूब है, n का क्यूब। ये माइनस m का क्यूब, क्या लिखूँ इसे, 3n का स्क्वायर m n m का स्क्वायर लिख दूँ। अब एक फॉर्मूला देखो, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो x क्या है यहाँ पे, n है, और y क्या है, m है। तो ये चीज़ ये आ गया ऊपर वाले को सॉल्व करके। सिमिलरली हम क्या सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को, m स्क्वायर ये चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ देखो, 5 तो कॉमन है, 5 बाहर निकाला, क्या बचेगा यहाँ 1 m स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 5 10 के कितने पे आता है, 2 पे आता है इतना, और यहाँ ये चीज़, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। अब n स्क्वायर के फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएंगे, n और n आ जाएंगे। क्या लिख सकते हो, माइनस एम एन प्लस n स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है, -2 बन रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1m, यहाँ पे 1n। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो n कॉमन है। अगर माइनस का बाहर निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1m, और ये प्लस माइनस का, प्लस का तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये दोबारा क्या आ रहा है, कॉमन 1m बोल लो चाहे m बोल लो, एक ही बात है। ये चीज़ और ये चीज़ क्लियर है। देखो हमने ऊपर वाली वैल्यू क्या सॉल्व करी थी, अब क्वेश्चन करते हैं। ऊपर क्या करी थी हमने, m, ये चीज़ नीचे क्या सॉल्व करी है, ये चीज़ दिख रहा है। अब अगर इसको 3 बार लिख लूँगा, ऊपर वाला क्यूब है ना, 3 बार लिख लिया। अब यहाँ से -1 कॉमन निकालो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, n प्लस का m माइनस का, यहाँ से -1 बाहर निकाला यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, n प्लस का हो जाएगा, m माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, माइनस से माइनस कट गया। क्या आंसर आ रहा है, m n माइनस m अपॉन 5। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तो हमने ये वाला करा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको।
अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, देखो पहले न्यूमरेटर लेते हैं, देखो पहले न्यूमरेटर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, कौन सा फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3a, ये मेरा ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये चीज़, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये फॉर्मूला है, याद कर लोगे ये वाला फॉर्मूला। तो ऊपर लग रहा है देखो, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर प्लस ये, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या, इसको तो ऐसे ही लिख दूँ, यहाँ प्लस लिया माइनस को अंदर ले गया, ये चीज़, और यहाँ क्या आएगा, माइनस है देखो, -3 लिखा, a की वैल्यू क्या है w, b की वैल्यू क्या है ये जी, देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे, ये तो a का काम करेगा, ये मेरा b का काम करेगा और ये c का, तो क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो इन तीनों का सम करा, फिर क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, प्लस इसका स्क्वायर करा, फिर माइनस a इंटू बी, ये चीज़, फिर माइनस b इंटू सी, क्या करा b इंटू सी, क्या करा माइनस सी, ठीक है। माइनस यू एक्स, फिर माइनस a इंटू सी डब्ल्यू एक्स, ये फॉर्मूला लगाया, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, ये तो एस्ट्रिक लिख दोगे, डब्ल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर अगर किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कैंसिल हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है, यू एक्स, ये आ गया, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, ये दे रखी थी, देखो। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ये दे रखी थी नीचे वाली वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, पहले तो इसको लिखो w का स्क्वायर, इसको v का स्क्वायर, इसको x का स्क्वायर, फिर +2, यहाँ क्या w और v है, जो यहाँ पे होगा वही लिख देना, फिर +2, यहाँ क्या v और x है, v और x वाली टर्म लिख दी, फिर +2 w और क्या x है, ये वाली टर्म लिख दी। अब यहाँ पे माइनस देखो कहाँ कॉमन है, कहाँ कॉमन है, एक तो ये वाली टर्म में माइनस कॉमन है, एक ये वाली टर्म में माइनस कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, v कॉमन है, तो जहाँ v दिखेगा वहाँ सारी जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो, लगा दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, किसका फॉर्मूला होता है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ लग जाएगा। क्या लिखोगे, w माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, अब इनको अपॉन में लिख लो। न्यूमरेटर क्या आया था मेरा, ये आया था, डिनोमिनेटर क्या आया मेरा, ये निकाल लिया,
तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, w² v² x² ये चीज़ अपॉन ये चीज़ आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आता समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला 4th क्वेश्चन। दिख लिया? दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, पहले तो न्यूमरेटर उठाओगे, अब देखो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2y² लिख लिया। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, ये लिख लिया। -2 ये क्या लिखोगे, 2x, सॉरी क्या लिखोगे 2y, ये माइनस का माइनस उठा लेना, ये लिख लेना, ये प्लस का 5z लिख लिया। अब देखो ये a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, माइनस ये a ही है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो वो लगा दोगे। a की वैल्यू तो ये है, माइनस b की वैल्यू ये है। हो गया ये सॉल्व, ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाला पार्ट करते हैं। नीचे क्या है, 25z² -4y² -4y²। अब ये किसका, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और ये 4 2 का स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b। ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। a की वैल्यू लिख दी प्लस b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू लिखी माइनस b की वैल्यू। अब सॉल्व हो गया। अब फाइनल आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या आया था मेरा, 2x - 5z, और डिनोमिनेटर क्या है, ये चीज़ आया। अब देखो ऊपर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ ऊपर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो गए तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस ये चीज़। कर लोगे? क्लियर है ये क्वेश्चन? अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक ये इक्वेशन दे रखी है, ये इसको पहले तो चारों इक्वेशन को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। तो पहली वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये चीज़ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 के फैक्टर बनाओगे। तो मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, क्या चाहिए मेरे को, प्लस का 1 चाहिए। तो कैसे आएगा, 3 में से 2 माइनस कर दूँ तो 1 आएगा। क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ प्लस 3x - 2x - 6। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन है दोनों में, लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 3। अब यहाँ से दोनों 2 कॉमन है, माइनस का 2 लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब दोबारा ये कॉमन आ रहे हैं, क्या बचा x - 2। ये आगे एक चीज़ सॉल्व कर ली। अब ये दूसरी वाली सॉल्व करो ऊपर से, ये 1 है तो इसके फैक्टर निकालो। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 पे जाएगा 6 पे, 2 पे फिर 3 पे, ये निकाल लिए तो कितना आएगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए ना। माइनस का 7 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो -4 -3 माइनस का 7 आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ -4 लिख लो, -3x + 12। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाला तो x बचा, यहाँ क्या बचेगा 4, ये x तो बाहर आ गया। इन ये दोनों किसके टेबल पे कॉमन है, 3 के टेबल पे, -3 बाहर निकालोगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, ये दोबारा कॉमन आ रहा है।
क्या बचा, x माइनस 3। ये ऊपर वाले तो सॉल्व कर लिए, अब नीचे वाला डिनोमिनेटर वाले सॉल्व करते हैं। ये लिखा और दूसरी साइड क्या है मेरे पास, ये है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ 1 लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 के फैक्टर निकाल लो, निकाल लोगे तो आते ही हैं सबको। तो मेरे को 6 चाहिए, 6 कैसे आएगा, -4 -2 6 आ जाएगा। क्या लिख दूँ, -4 -2 x। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से x बाहर निकाला, क्या बचेगा, एक x बचेगा या -4 बचेगा। यहाँ से क्या निकाला, -2 बाहर निकाला, तो क्या बचेगा x। और यहाँ पे क्योंकि अगर माइनस बाहर निकालते हो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का तो x प्लस का आ गया, ये 8 क्या है प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का। दोबारा कॉमन निकाला, क्या आ जाएगा x -2। क्लियर है इतना। ऐसे ही अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया, a प्लस क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस b a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला। देखो दोबारा देख लो, क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का, a प्लस b a माइनस b। तो ये तो x का a का काम कर रहा है और ये b का, a प्लस b a माइनस b। ये सॉल्व कर लिया, चारों वैल्यू रख लो। पहला न्यूमरेटर वाली वैल्यू ये थी, ये रख ली। दूसरे न्यूमरेटर वाली वैल्यू ये थी। नीचे क्या है, ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखो कौन सी कट रही है वैल्यूज़, ये कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, ये भी कैंसिल आउट हो रही है और ये भी कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो पहले इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं अलग से। अब p की पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग गया, क्या होता है a प्लस b a माइनस b, ये होता है। तो p का स्क्वायर प्लस 4 p का स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर, ये 4 को 2 का स्क्वायर। तो यहाँ दोबारा ये a² माइनस b² लग गया, तो p प्लस 2 p माइनस 2। तो ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। क्या है डिनोमिनेटर की वैल्यू, p का स्क्वायर, ये है डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो यहाँ 1 लगाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के फैक्टराइजेशन करोगे ये। अब मेरे को क्या चाहिए, -4 चाहिए। -4 कैसे आएगा, -2 यहाँ -2 लगाया, यहाँ पे भी -2 लगाया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। क्या बचा, एक p बचा और यहाँ 2 बचा। अगर -2 बाहर निकालते हैं, देखो दोनों 2 के टेबल पे कॉमन है। अगर माइनस निकालते हैं तो p क्या हो जाएगा, प्लस का। और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ये दोबारा कॉमन आ गया, क्या बचा, p माइनस 2 बचा। ये सॉल्व कर लिया। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, p² प्लस 2 का स्क्वायर p प्लस 2 p माइनस 2। नीचे क्या आएगा, p माइनस 2 p माइनस 2 से p माइनस 2 कट गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, p का स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़की है जिसका नाम S से स्टार्ट हो रहा है। वो क्या अरेंज कर रही है, एक रेक्टेंगल बनाना चाहती है, बहुत बड़ा रेक्टेंगल बनाना चाहती है। किसका यूज़ करके, एक स्क्वायर का, जिसकी साइड क्या है, स्क्वायर की। पहला फिगर क्या, स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या है, x है। क्या स्क्वायर की साइड
एक्स है। दूसरा क्या बनाना चाहती हो, उसके पास 8 कितनी है 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं ऐसी, जिसकी लेंथ क्या है एक्स है और विड्थ क्या है 1 यूनिट है। और क्या बना, और किसका यूज़ करेगी 15 उसके पास क्या छोटे छोटे से स्क्वायर्स हैं जिसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट है। स्क्वायर्स की तो पता है ना साइड साइड इक्वल होती हैं। तो इन तीनों का यूज़ करके वो क्या बनाना चाहती है, एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल बनाना चाहती है। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट, तो सेकंड बोल देता हूँ, इसको थर्ड बोल देता हूँ। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल आएगा कैसे, रेक्टेंगुलर आएगा कैसे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। देखो ऐसे ही आएगा, फर्स्ट एरिया को प्लस कर दो सेकंड को और थर्ड एरिया को, तीनों को प्लस कर दो। तो फर्स्ट एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड एरिया कैसे निकाल लूँगा, कितने रेक्टेंगल स्ट्रिप्स हैं मेरे पास 8 हैं, तो एक का क्या फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ क्या है एक्स है और ब्रेड्थ 1 है, तो क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है मेरे को 15, एरिया 3 क्या दे रखा है, कैसे निकाल लूँगा एरिया 3, 15 स्क्वायर्स हैं जिसकी साइड क्या 1 1 है, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और फाइनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, इन तीनों को ऐड करके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे आएगा, फर्स्ट एरिया ऐड सेकंड एरिया थर्ड एरिया। फर्स्ट एरिया क्या निकाला मैंने एक्स स्क्वायर, सेकंड एरिया क्या निकाला है 8x, थर्ड एरिया क्या निकाला 15x। अब मेरे को ये जो रेक्टेंगल है इसकी क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आएगी कैसे, जो ये इक्वेशन आएगी इसके फैक्टर्स निकालूंगा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा लेंथ, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका ब्रेथ। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, देखो ये चीज़ है, यहाँ 1 लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेंगे 15, 15 के फैक्टर निकाल लोगे, ये आगे। अब 8 चाहिए मेरे को, तो 5 + 3 8 आता है, 5x + 3x ये आ गया। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, x + 5, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 3x + 5, क्योंकि 3 बाहर निकले, 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, दोबारा कॉमन आ रहा है। तो लेंथ क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी x + 5 और ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी x + 3। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसकी ब्रेथ क्या है 4 कम है किससे, लेंथ से, और उसका एरिया क्या दे रखा है 96 दे रखा है स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेट मान लिया, लेट मान लेते हैं, लेंथ क्या मान ली, देखो लेंथ क्या मान ली x - 4, एरिया क्या गिवन है आपको 96 गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी होता है। एरिया कितना गिवन है 96, लेंथ क्या है x है और ब्रेथ क्या है x - 4 है। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x², इसको ये करोगे तो क्या आ जाएगा 4x। अब 96 इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इतना क्लियर है, ये इक्वेशन बन गई। मेरे को क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है पूल के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 1 रखा, इसको इधर करा तो कितना आ जाएगा 96। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे
तो इतने आते हैं। मेरे को क्या चाहिए फैक्टर्स, 4 चाहिए। अब 4 आएगा कैसे, देखो बना के इसके फैक्टर्स। 4 आएगा कैसे, 12 और 8, माइनस का 12 प्लस का 8, तब -4 चाहिए ना मेरे को। तो -12 लिखा प्लस 8x लिखा। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x -12। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 8। तो ये x बचेगा और 8 को 96 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। इसको करा प्लस ये। अब आपको पता है इसको ज़ीरो करोगे या इसको ज़ीरो करोगे, इसको ज़ीरो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12, इसको करोगे माइनस। साइड कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12। तो लेंथ क्या होगी इसकी, 12। क्या यूनिट क्या थी, देखो एरिया की यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर थी। तो लेंथ क्या होगी, 12 मीटर। और ब्रेथ क्या थी, लेंथ से x -4 थी ना, लेंथ से 4 कम। लेंथ क्या, 12 -4 क्या आ जाएगी, 8 मीटर। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 8.4 और उसके लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।